दोस्तों, एक बार पुनः आपके अपने चैनल विकेश सर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एवं मैं पप्पू मानव आज आपको संधि लेकर आया हूँ। आपको संधि विच्छेद भी बताऊँगा और मैं ऐसे संधि आपको पढ़ाऊँगा, ऐसे बताऊँगा कि आपको एक बार सुनते ही याद हो जाएगा। एवं आप किसी भी परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में जब बैठेंगे तो संधि का प्रश्न देखते ही आप तुरंत उसका उत्तर बता देंगे। मुझे यकीन है कि आप जब मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप विकेश सर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इससे आपका होगा क्या कि आपको जो भी प्रत्येक हम लोग वीडियो जो देंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और उस नोटिफिकेशन से आप हमारा वीडियो देख पाएंगे और किसी भी विषय को जल्द से जल्द समझ लेंगे। दोस्तों, अब हम लोग संधि के बारे में समझते हैं। अब संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके बारे में सोचिए। आप लोगों ने किसी धारावाहिक में ज़रूर देखा होगा, संधि होता है या शांति समझौता होता है। जैसे आप लोग महाभारत में देखे थे, कृष्ण गए थे शांति समझौता करने के लिए। अर्थात संधि का मतलब होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। मेल अर्थात जुड़ना, जहाँ दो वर्णों का मेल होता है। मैंने वर्ण के बारे में आपको बढ़िया से बताया है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि वर्णों का मेल जब होता है और मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब अगर परिभाषा आपको लिखना आ जाए तो बहुत ही आसान ढंग से मैं आपको बताऊंगा कि परिभाषा तुरंत आपको याद हो जाएगी। जैसे संधि का परिभाषा जो आप लोग याद किए कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसी प्रकार स्वर संधि अगर आपको परिभाषा लिखना हो तो इसमें स्वर पहले बोलिएगा। स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात जो भी परिभाषाएं होगी आपको उसका नाम पहले आपको देखिए। जैसे स्वर है, स्वर में स्वर प्लस स्वर। व्यंजन में व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन। अर्थात सबसे पहले आपको व्यंजन जरूर बोलना है, स्वर की परिभाषा में स्वर जरूर बोलना है, विसर्ग की परिभाषा में विसर्ग बोलना है। तो बहुत आसान ढंग से आपको सारा परिभाषा याद हो जाएगा। अब उदाहरण की तरफ आते हैं। जैसे अब वर्णों का मेल कैसे हो रहा है इसको मैं अब बता रहा हूँ। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, संधि विच्छेद अगर विद्यालय का हम लोग करते हैं तो विद्या प्लस आलय होता है। तो विद्या इसमें आ रहा है। लोग सोचते हैं कि विद्या में आ कहाँ है, तो आप उच्चारण से समझ सकते हैं कि विद्या आ गया कि नहीं। मैं एकदम निकाल के दिखा दूंगा आपको, एकदम निकाल दूंगा कि कहाँ आ रहा है। आप देख लेंगे कि आ कहाँ है। विद्या इसमें का आ हो गया। उसके बाद आलय के शुरू में आ लिखा है तो आ और आ जुड़ गए और आ बन गया, अर्थात विकार हुआ। उसके बाद आते हैं हम लोग, जैसे शिवालय है तो शिवालय में शिव प्लस आलय अर्थात शिव। अब जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इसी में विद्या में आ है, उसके बाद इसमें आ है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि आ और आ हुआ। उसके बाद शिवालय है, शिव प्लस आलय, शिव, अर्थात इसमें भी अ निकल रहा है तो इसका अ हो गया और इसका आ हुआ। तो ये अ और आ मिलकर आ हुए। तो यहाँ पर दो वर्णों का मेल हो रहा है और जो विकार हो रहा है, जैसे देखिए ये विकार हो रहा है, आ हो रहा है, तो ये विकार आपको दिखाई दे रहा है। जैसे महेंद्र है, महेंद्र में है महा प्लस इंद्र। हाँ, जैसे आप लोग शिव प्लस आलय, एक और एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, शिवालय। तो शिवालय में है शिव प्लस आलय। तो शिव में आप लोग देख रहे हैं कि शिव, अर्थात इसमें अ आ रहा है और आलय में आ है। ये अ और आ मिलकर आ हो गया, अर्थात इसमें अ और आ मिलकर आ बना और यहाँ शिवालय बन गया। अर्थात यहाँ पर आ की मात्रा आ गई, अर्थात यही संयोग हो रहा है, मेल हो रहा है, यही संधि हो रही है, शिवालय। अब आते हैं हम, जैसे महेंद्र है तो महेंद्र में है महा प्लस इंद्र, अर्थात महा इसमें आ है, महा में आ है आपका, और उसके बाद इंद्र में ई है। तो ये आ और ई मिलके आपका ए बन गया। तो ए कैसे बना, ए का मात्रा होता है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि महेंद्र में ए का मात्रा लगा हुआ है, अर्थात महेंद्र हो गया यहाँ पर। अर्थात आ और ई मिलके ए, अर्थात ए की मात्रा हुई आपको और यहाँ महेंद्र बन गया। उसके बाद आते हैं एक एक की संधि विच्छेद क्या होगी, तो 1 + 1।
तो एक में भी आप लोग देख रहे हैं, एक में अ है, एक जैसे आपको हमेशा मैंने वर्ण में पढ़ाया है कि क हलंत जोड़ अ, अर्थात क में जो है अ जुड़ा हुआ होता है। आप लोग एकदम जान चुके हैं पहले मेरे वीडियो में। अब देखिए और ए मिलके ऐ बनता है, तो यहाँ ऐ की मात्रा अर्थात ऐ की मात्रा यहाँ लग गई और एकाएक हो गया। इस तरह से आपको संधि को तोड़कर मैं समझाऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको याद करना है। अब आते हैं संधि के प्रकार में, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसकी परिभाषा तो मैंने आपको बहुत आसानी से बता दिया कि स्वर के साथ अगर स्वर का मेल हो और जो विकार हो तो वो स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि अर्थात व्यंजन के साथ स्वर एवं व्यंजन का मेल होगा, जो विकार होगा वो व्यंजन संधि। और विसर्ग के साथ अगर स्वर और व्यंजन का मेल होगा, जो विकार होगा तो विसर्ग संधि होगा। तो अब इसके बाद हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि, अब स्वर संधि देखिए कई प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे स्वर संधि में पहली होती है दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, इसके बाद यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये 5 संधियों के बारे में आप लोग को हम बताएंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग स्वर के बारे में पढ़ते हैं और स्वर के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। संधि देखिए, संधि ऐसी आपको है कि संधि के बारे में समझने के लिए आपको स्वर अलग, व्यंजन अलग और विसर्ग अलग, अलग अलग आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर संधि में बहुत ही फंडा है। आपको स्वर संधि में 5 भेद पढ़ना है, 5 भेद में पहचान पढ़ना है। आपको मैं ऐसा ऐसा पहचान ट्रिक बताऊंगा कि जैसे आप लोग तुरंत देखते ही समझ जाएंगे कि ये किस संधि का उदाहरण है। आपको देर नहीं लगेगी समझने में। और संधि जैसे आप लोग स्वर संधि पर मैं बच्चों के लिए भी बताना चाहता हूँ, जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बताना चाहता हूँ कि स्वर संधि किसे कहते हैं, उसका परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आप लोग देख लीजिए परिभाषा में, स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इसके उदाहरण आइए हम लोग समझते हैं कि कहाँ स्वर से स्वर का मेल हो रहा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए जैसे भोजनालय है, अब अगर देखिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ दे रहा है कि भोजनालय में कौन सी संधि है और नाम दे देगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो इसमें आप किसको देंगे? तो इसको समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे भोजनालय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, जैसे भोजन प्लस आलय, तो भोजन में अ, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि भोजन ये अ हुआ और इसमें का आ हुआ, अर्थात दोनों देखिए, दोनों तरफ, इस तरफ भी स्वर और उस तरफ भी स्वर, अर्थात स्वर से स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए ये स्वर संधि हुआ। जैसे देख रहे हैं आप लोग, भोजन का अ और आलय का अ और आ मिलकर आ बन गया। उसके बाद आते हैं भानुदय। भानुदय कौन सी संधि है? तो भानुदय में देखते हैं भानु धन उदय। तो भानु में क्या होता है? देखिए भानु में ये ऊ लगा है और ये ऊ है, अर्थात दोनों तरफ स्वर है, इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, अर्थात यहाँ भी स्वर और स्वर का मेल हुआ है, इसलिए भानुदय स्वर संधि है। देखिए ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बन गया है। देखिए यहाँ दीर्घ ऊ का मात्रा जो है यहाँ लगा हुआ है, अर्थात जब यहाँ बना है तो दीर्घ ऊ होता है, अर्थात हर्षऊ मिलकर दीर्घ ऊ हुआ है। उसके बाद आते हैं देवेंद्र। देवेंद्र में क्या है? देव, देव अर्थात इसमें अ है। उसके बाद इंद्र में शुरू में ई है, तो ये अ और ई जुड़कर आपको ए बन गया है और ए की मात्रा यहाँ लग गया, जिसे हम लोग देवेंद्र पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी स्वर संधि हुआ है, क्योंकि अ स्वर है और ई स्वर है। 11 स्वर होते हैं, मैंने आपको वर्ण में बताया है कि 11 स्वर होते हैं। अ, आ, हर्षई, हर्षऊ, दीर्घ ऊ, अर्थात इस तरह से 11 स्वर आप लोगों को मैं बताया हूँ। सदैव है, सदा धन एव, सदा में भी आ है और ए में भी ए है, अर्थात आ और ए मिलके ऐ बना है। ऐ अर्थात ऐ की मात्रा डबल, देखिए यहाँ सदैव में डबल मात्रा लगी हुई है। तो इस तरह से आप स्वर संधि के बारे में समझ गए और उदाहरण भी समझ लेंगे। अब हम लोग स्वर संधि के भेदों के बारे में समझते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद कौन कौन होते हैं? सबसे पहला आता है दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद आता है गुण स्वर संधि, उसके बाद आता है वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद यण स्वर संधि और उसके बाद अयादि स्वर संधि। अर्थात ये 5 स्वर संधियां हैं और स्वर के भेद हैं। इनको पहचान आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग दीर्घ स्वर संधि को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, ये यण स्वर संधि का उदाहरण है और अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। आपको देखते ही याद हो जाएगा, आप जरूर समझ लीजिएगा।
अब आते हैं हम आपको दीर्घ स्वर संधि के बारे में विस्तृत अध्ययन बताते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग स्वर संधि के भेद में पहला जो भेद है दीर्घ स्वर संधि के बारे में समझते हैं। और देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से समझते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है। जैसे आप लोग स्वर में पढ़े हैं दीर्घ ई, दीर्घ उ, उसका नाम ही है दीर्घ ई, दीर्घ उ। उसके बाद आ की मात्रा, अर्थात अगर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री चार अगर आपको दिखाई दे कहीं भी किसी भी शब्द में, तो तुरंत आप बोलिए कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे आप लोग देख रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, इसमें आप लोगों को मैं पहचान ट्रिक आसान से बनाया हूँ। इन पहचान ट्रिकों को समझ जाइएगा तो देखिए आजकल की प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे पूछ दे रहा है कि इसका संधि कीजिए और उसके बाद दूसरा पूछ रहे किस संधि का उदाहरण है। दो तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आपको तैयारी के लिए जो ट्रिक बताए गए हैं, जैसे मैंने बताया कि जिन शब्दों के बीच में आ, जैसे आ, देखिए इसमें अन्ना आ आया है, इसमें सिवा आ आया है, इसमें ना आया है, अर्थात बीच में देखिए जब जुड़ाव होगा तो बीच में ही होगा। तो जुड़ाव के जगह पर आपको देखना है कि क्या दिया है। अगर आ दिया है, उसके बाद दीर्घ ई दिया है, जैसे आ दिया है, इसमें भी आ दिया है, इसमें भी आ दिया है, इसमें देखिए दीर्घ ई आ गया, इसमें भी दीर्घ ई का मात्रा आ गया, इसमें भी दीर्घ ई का मात्रा आ गया, इसमें दीर्घ ऊ का मात्रा आ गया, इसमें री का मात्रा आ गया। तो आपको अगर ये पहचान ट्रिक समझ में आ गया है कि जिन शब्दों के बीच में आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ एवं री हो तो वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो तुरंत आप लोग पहचान लीजिएगा। मैं आसानी के लिए एक और ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे समान स्वरों का मेल इसमें हो रहा है। अब देखिए जब इसका संधि विच्छेद करते हैं, अगर उस में आप लोग देखिए जैसे संधि विच्छेद करते हैं, जिससे अन्न अभाव का संधि विच्छेद करते हैं, तो अन्न प्लस अभाव, तो अन्न में अ है, अर्थात देखिए अन्न का ये अ और इसका अ, देखिए अ और अ जुड़ता है तो आ बनता है, अर्थात इसमें समान स्वरों का मेल हो रहा है। हमेशा देखिए अ प्लस आ, इसमें अ प्लस आ हुआ है, इसमें अ प्लस आ, अर्थात समान स्वरों का मेल हो रहा है। जैसे शिवालय में देखिए शिव, अ इसमें भी अ है और इसमें आ है, तो शिव में अ और उसका आ, अर्थात अ और आ, अर्थात समान स्वरों का अ आ का मिलन हो रहा है। उसके बाद भोजनालय का संधि विच्छेद अगर करते हैं तो भोजन प्लस आलय, तो भोजन में भी अ है और ये अ और आ मिला है, तो अ और आ मिला है तो भोजनालय हुआ। उसके बाद आपको विद्यार्थी में आते हैं तो विद्यार्थी में भी आ है, आपको दिखाई दे रहा है, इसका आ और इसका देखिए अ हुआ है, आ और अ मिलके आपको पुनः आ बना, अर्थात इसमें आ की मात्रा लगी है। उसके बाद विद्यालय हुआ तो विद्यालय में विद्या, इसमें भी आ हुआ और इसमें भी आ, दोनों आ और आ मिले तो आ बना। उसके बाद महाशय में भी आ और ये आ मिला। तो हम लोगों को ये देख रहे हैं कि जिसमें भी आ की मात्रा आ रही है वो सारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं गिरिंद्र, तो गिरी, अब देखिए इसमें अंतर थोड़ा देखिएगा, इसमें जो है दीर्घ ई का मात्रा लगा है और यहाँ दिए हर्ष ई का मात्रा लगा है, अर्थात इसमें गिरी अर्थात हर्ष ई और हर्ष ई मिलके दीर्घ ई बना है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा जब भी संधि विच्छेद में आपको पूछ दे कि गिरिंद्र का संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन सा है। अगर आप लोग लिख देते हैं गिरी प्लस इंद्र, तो ये आपका जो है गलत है, क्योंकि यहाँ जो है दीर्घ ई का मात्रा आप दिए हैं। तो ये ध्यान रखना होगा कि गिरी में जो है हर्ष ई का मात्रा देंगे, ये हर्ष ई और हर्ष ई मिलके दीर्घ ई बना है। उसके बाद देखिए यहाँ भी दीर्घ ई है गिरीश, अब देखिए इसमें भी हर्ष ई और दीर्घ ई मिलके बना है, अर्थात इसमें भी मात्रा एक ही है, हर्ष ई और दीर्घ ई एक मात्रा मिलके बने हैं। तो इससे क्या हुआ है, जैसे आप लोगों को मैं सेकेंड बताया हूँ पहचान ट्रिक में कि समान स्वरों का मेल, जैसे अ आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ और री का मिलन हो। जैसे आप लोग देख रहे हैं भानुदय में आते हैं, भानु, देखिए भानु में ये ऊ है, देखिए हर्ष ऊ है, उसके बाद पुनः इधर हर्ष ऊ है, ये मिलके दीर्घ ऊ बन गया। उसके बाद आपका पितृण है, तो पितृण में पितृ प्लस ऋण, इसमें देखिए इसमें भी री है, तो ये री और री मिलके देखिए री बना है, अर्थात पितृण। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ही समान स्वर हो और उनका मिलन होगा तो जो है दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण होंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि आ की मात्रा लगी हो
उसके बाद दीर्घ ई का मात्रा लगा हो, उसके बाद दीर्घ ऊ का मात्रा लगा हो, री लगा हो, अर्थात आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ और री लगा हो, तो तुरंत आप बोलेंगे कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। 1 सेकेंड में आप जवाब दे देंगे कि निम्नलिखित में जो है जो संधि है, अगर महाशय दिया है, भोजनालय दिया है, विद्यार्थी दिया है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग जानते हैं, मैं बता चुका हूँ कि स्वर के 5 भेद होते हैं। तो दीर्घ के बाद आता है आपको गुण स्वर संधि। अब उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों अब आते हैं, हम लोग समझते हैं कि गुण स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे हम लोग। अगर उदाहरण में दिया हो निम्नलिखित में गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो आप कैसे समझेंगे। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, जैसे आप लोग दीर्घ स्वर संधि का समझ चुके हो कि जिसमें दीर्घ की मात्रा हो, जैसे आ की मात्रा हो, दीर्घ ई की मात्रा हो, दीर्घ ऊ की मात्रा हो और री हो, तो वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। अब आते हैं गुण स्वर संधि में। तो इसमें आप लोगों को मात्र 2-3 सब वर्ड याद कर लेना है और आप लोगों को एकदम तुरंत ट्रिक समझ में आ जाएगा। जैसे ए, ओ और अर, जिसके उच्चारण में अगर करेंगे हम शब्दों के बीच में ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और अर लगा हो, उच्चारण करेंगे अर लगा हो, जैसे महर्षि, देवर्षि, तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें अर लगा हो तो गुण संधि है। अब जैसे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए स्वर संधि के गुण स्वर संधि में हम लोग पहचान ट्रिक, मैंने 2 ट्रिक आप लोगों को बताया है, दोनों ट्रिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे पहला कह रहा है कि जिन शब्दों के बीच में ए, ओ एवं अर की मात्रा का उच्चारण हो, तो हम लोग उसे गुण स्वर संधि का उदाहरण। अब कहाँ उच्चारण हो रहा है, तो देखिए जैसे देवेंद्र में देवेंद्र, वे अर्थात एक ही मात्रा है। उसके बाद इसमें जो है, इसमें देवेश में, इसमें भी एक ही मात्रा है। महेंद्र में एक ही मात्रा है। चंद्रोदय में ओ की मात्रा है। उसके बाद महोत्सव में ओ की मात्रा है। उसके बाद देवर्षि में अर और महर्षि में अर। अर्थात इसका मतलब है कि आप लोग तुरंत उच्चारण में अगर आप लोगों को याद हो जाए कि अगर हम लोग ए ओ अर बस याद कर लें तो हम लोग जान जाएंगे कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। उसके बाद अब आते हैं संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो संधि विच्छेद बहुत ही आसान ढंग से मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जैसे देवेंद्र का देव प्लस इंद्र। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी संधि विच्छेद का प्रश्न आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आए कि निम्नलिखित में सही संधि क्या है, सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि दोनों तरफ का अर्थ निकालना है कि दोनों तरफ का कुछ अर्थ निकल रहा है कि नहीं। जैसे देव का भी अर्थ होता है देवता और इंद्र का भी अर्थ होता है, अर्थात सार्थक वर्ड होने चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए, तब जाके आपको संधि का जो विच्छेद है वो सही होता है। जैसे देवेश में देव प्लस ईश का मतलब ही होता है ईश्वर या देवता। तो ये दोनों तरफ का शब्दों का अर्थ आप निकाल लें। अगर जहाँ भी दे देता है, कभी दे देता है कि दे प्लस वेंद्र, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो है ये दोनों तरफ का अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ऐसे उदाहरणों को आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे। अब देखते हैं, हम लोग पहचान जैसे समझ रहे थे, बहुत ही आसान ढंग से समझ गए कि जिसमें ए की मात्रा लगा हो, उसके बाद ओ की मात्रा लगा हो और उच्चारण में अर लगा हो, तो इसका मतलब वो हमारा गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखिए जैसे दूसरा मैंने बताया है कि अलग अलग आकृति के स्वरों का योग होगा। इसमें जब योग होगा तो अलग अलग आकृति के स्वरों का योग होगा। इसको आइए समझते हैं कैसे हो रहा है। जैसे देव में मैंने बताया अ और इसमें का ई, अर्थात अलग अलग आकृति है। देखिए अ की आकृति और ई की आकृति में अलग है, स्वर लिखने का ढंग जो है अलग है। उसके बाद अ और दीर्घ ई। अब देखिए आप लोगों को पता चला होगा कि इससे पहले जो आप लोग पढ़े थे, जैसे दीर्घ स्वर संधि पढ़े थे, उसमें जो है एक ही समान स्वरों का योग हो रहा था, इससे अ का योग हो रहा था। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें अ और ई का योग हो रहा है, तो अ और ई से ए बना है। उसके बाद देवेश देव धन ईश, इसमें भी अ और ये ई। उसके बाद महेंद्र महा, अर्थात इसका आ और इसका ई, अर्थात आ और ई मिलके ए बना है। उसके बाद आते हैं चंद्रोदय, तो चंद्र का अ चंद्र, इसमें मैंने बता दिया है कि अ कहाँ है, उच्चारण से पकड़ लेंगे कि चंद्र अर्थात अ, और इसका ऊ ऊ मिलके ओ बन गया। और यहाँ मात्रा देखिए आकर लग गया है चंद्रोदय, ओ हो गया। यहाँ भी इसका आ और ऊ मिला और आ ऊ के योग से ओ बना, और यहाँ हो गया महोत्सव, महोत्सव अर्थात महाधन उत्सव। उसके बाद देवर्षि। अब देखिए देवर्षि, इसको अगर हम पढ़ रहे हैं तो अरसी, अर्थात अर इसमें आ रहा है तो गुण संधि का उदाहरण है। तो अब हम लोग देव का अ हो गया और इसका री हो गया, अर्थात अ और री मिलके अर बना है।
तो इस तरह से देवर्षि बना है। उसके बाद महर्षि महाधन ऋषि, अर्थात महा का आ और री मिलके अर बना है। इस तरह से आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है कि इसमें अलग अलग स्वरों का मिलन हो रहा है। जैसे अ ई का आकृति अलग है। तो 2 ट्रिक आपको मैंने बताया, बहुत ही आसानी से आप परीक्षाओं में तुरंत देखते ही आप समझ जाइएगा कि ये किस स्वर का उदाहरण है, दीर्घ का उदाहरण है कि गुण का है। इसी तरह से मैं धीरे धीरे आपको 5 स्वर के बारे में बताऊंगा, जो स्वर के 5 भेद हैं। उसके बाद आपको हम लोग दीर्घ, गुण, उसके बाद वृद्धि, उसके बाद यण और अयादि, जब 5 का आप एक साथ अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद जब आपको मिसलेनियस में उदाहरण बताऊंगा तो उसमें से आप मिश्रण में से तुरंत देखते ही मार देंगे कि हाँ भाई ये जो है गुण का है, ये वृद्धि का है, ये स्वर का है। समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, आपको मैं ले चलता हूं वृद्धि स्वर संधि की तरफ। अब हम लोग वृद्धि स्वर संधि के आसान भाषा में आसान समझ से ट्रिक बनाते हैं कि कैसे हम लोग तुरंत देखते ही पहचान जाएंगे कि ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसके लिए वृद्धि मतलब क्या होता है? वृद्धि मतलब होता है बड़ा, अर्थात सबसे बड़ी मात्रा अगर जिसमें लगी हो। सबसे बड़ी मात्रा क्या होती है? तो ऐ की मात्रा होती है और औ की मात्रा होती है। तो इसका एकदम छोटा सा आसान सा ट्रिक है कि जिन शब्दों के बीच में ऐ और औ की मात्रा लगी हो तो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण तुरंत हम जान जाएंगे कि वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण। आइए हम देखते हैं। जैसे देखिए वृद्धि स्वर संधि पहचान ट्रिक में मैंने लिख दिया आप लोगों को, जिन शब्दों के बीच में ऐ एवं औ की मात्रा लगी हो। जैसे देखिए ऐ की मात्रा और औ की मात्रा लगी हो, जिसे हम लोग डबल मात्रा भी कहते हैं। तो इस डबल मात्रा और याद करने का आसान ट्रिक क्या है कि वृद्धि मतलब बड़ा, अर्थात सबसे बड़ी मात्रा। जैसे आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि दीर्घ मतलब होता है दीर्घई दीर्घऊ, आ की मात्रा और री। उसी तरह ट्रिक ऐसे बनाना है कि आपको आसानी से याद हो जाए। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब जैसे एक और समझते हैं कि जैसे एकाएक है, इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए एकाएक, एक का अ है और इसका भी ए है, अ ए मिलके ऐ, अर्थात ऐ की मात्रा बन गई। यहाँ आकर देखिए ऐ की मात्रा लग गई है। तो ये होता है अ और ए मिलके ऐ बनता है। ये आप लोगों को वर्ण में समझा दिया गया है। अब देखिए उसके बाद होता है आ और ए मिलके ऐ हो गया। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि आ और ए मिलके ऐ हुआ और ये मात्रा जो है यहाँ आकर सदैव में लगी, अर्थात सदैव का संधि विच्छेद सदा धन एव, अर्थात सदा में आ और इसका ए मिलके ऐ बन गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमोजस्वी, इसमें देखिए इसमें भी अगर पहचान है तो तुरंत आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें ऐ की मात्रा, इसमें ऐ की मात्रा है, इसमें औ की मात्रा है, इसमें भी औ की मात्रा है, इसमें भी औ की मात्रा है, इसमें भी औ की मात्रा है। अर्थात सारा जो है ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण 1 सेकंड में समझ में आ रहा है। अगर अब इसका हम लोग संधि विच्छेद में भी देख रहे हैं, परम धन ओजस्वी, अर्थात परम का अ और इसका ओ मिलके औ बन गया और यहाँ आके औ की मात्रा जो है लग गया है। उसके बाद परमौषध देखिए, परमौषध में भी वही हाल है, परम का अ और इसका औ और मिलके औ बन गया और यहाँ औ की मात्रा लग गई। तो यही सब हम लोगों को देखना है। उसके बाद महोजस्वी है, तो महोजस्वी में भी है कि महाधनोजस्वी, महा का आ हो गया और इसका ओ, अर्थात आ ओ जुड़ गया और आ ओ जुड़ के औ की मात्रा यहाँ पर आके हम लोगों को औ की मात्रा लग गई। उसके बाद महोषध, तो महोषध में भी देख रहे हैं महाधन औषध और ये औषध देखिए आ और औ मिलके जो है औ बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए शब्दों का अर्थ भी हम लोग देख रहे हैं कि महा मतलब क्या होता है और औषध मतलब क्या होता है। दोनों तरफ के शब्दों का अर्थ जो है सार्थक है। तो इसलिए जो है ये हमारा संधि विच्छेद भी हो गया और हम लोग पहचान तुरंत आसानी से याद कर लिए कि ऐ और औ की मात्रा जहाँ भी दिखे तुरंत आपको मार देना है कि भाई ये जो है हमारे वृद्धि स्वर संधि, अर्थात वृद्धि अर्थात बड़ी अर्थात डबल मात्रा वाला जो है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो इस तरह से आप लोग 3 पढ़ चुके हैं। दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ में आप लोगों को मैं बता दिया कि दीर्घई, आ दीर्घई दीर्घऊ और री। उसके बाद हम लोग गुण पढ़े, तो गुण में 3 मात्र शब्द याद करना है, ए ओ अर। अगर ए ओ अर याद है तो आपको गुण पहचान लेंगे तुरंत। उसके बाद अब वृद्धि में हम लोग देख रहे हैं कि मात्र 2 मात्रा याद करना है, ऐ और औ, अर्थात डबल मात्रा जिसमें होगा वो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं यण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो रहा होगा। ये ट्रिक बहुत आसान ट्रिक मैंने बनाया है। अब जैसे देखिए, जैसे अब मैंने अगला आपको बता रहा हूँ, जैसे
इसके नाम में ही आपको ट्रिक दिखाई देगा, अर्थात नाम में भी आपको ट्रिक याद हो जाएगा। जैसे यण स्वर संधि, आपको पूछा जाएगा कि यण स्वर संधि के कौन से उदाहरण है निम्नलिखित में, तो य से यण अर्थात य व र, अर्थात यण लिखने में ही शुरू में य आ रहा है तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि य ण, अर्थात य व र जिसके भी शब्दों के बीच में आएगा तो हम लोग तुरंत कहेंगे कि यण संधि का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं एक और चीज़ होता है इसके पहचान में कि इसमें आधा वर्ण दिया रहता है। कहीं भी आधा वर्ण लगा हो तो आप लोग आधा वर्ण और यवर दोनों खोजिए, अगर दोनों मिल गया तो आप समझ जाइए कि ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। अब जैसे अयादि स्वर संधि, इसके बाद पांचवा होता है अयादि स्वर संधि, तो इसके भी नाम में ही आपका छुपा हुआ है पहचान, इसका ट्रिक छुपा हुआ है अयादि। अयादि इसमें नाम में ही अयादि आ रहा है, अर्थात अय औ आय, इस तीनों को याद रखिए कि अयादि अर्थात अय औ आय अगर उच्चारण करते हैं आप जिन शब्दों का, तो जो ही उच्चारण करें, जैसे समझिए आप बहुत आसान ढंग से, जैसे यण स्वर संधि है, पहचान ट्रिक मैंने लिख दिया है कि जिन शब्दों के बीच में आधा वर्ण तथा यवर हो, अभी खोजते हैं कि कहाँ है आधा वर्ण। अब देखिए जैसे यद्य, यद्य इसमें आधा वर्ण और य है कि नहीं, आधा वर्ण है द, उसके बाद यहाँ भी आधा वर्ण है, उसके बाद यहाँ भी आधा वर्ण है और य लगा हुआ है, अर्थात आधा वर्ण और य मिल रहा है आपको, तो तुरंत आप देखते ही इसको मारिए कि हाँ ये जो है यण स्वर संधि का उदाहरण है। उसके बाद अत्युषम, इसमें भी त और य आया है आधा वर्ण, उसमें देखिए आधा वर्ण और व आया है, अर्थात बताया मैंने कि य के बाद व उसके बाद र, तो इसमें देखिए इसमें भी मध्वालय में आधा ध उसके बाद वो आया है, तो इससे आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये यण संधि का उदाहरण है। अब देखिए पितरादेश, इसमें भी तरह तरह में जानते हैं आप लोग त र से बनता है, तो इसमें भी आधा है और र आया है, य व र, अर्थात बहुत ही आसान ढंग से हम लोग समझ जाएंगे और याद करने में आसान मैंने लिख दिया है। दूसरा ट्रिक भी बता दिया है कि य से यण नाम में ही परिभाषा खोजी जाती है हिंदी में। अब आते हैं हम लोग पांचवा और अंतिम अयादि स्वर संधि, स्वर का पांचवा भेद। इसमें कह रहा है कि पहचान ट्रिक जिन शब्दों के बीच में अय औ आय का उच्चारण हो वो अयादि संधि, और नाम में ही है परिभाषा अयादि, अय आ मतलब अय आय आओ, ये नाम से ही आपको याद आ रहा है अयादि से अय औ आय। इसको मैंने लिख भी दिया आप लोगों को ताकि एकदम याद हो जाए। अब देखिए जैसे इसमें सबका उच्चारण करते हैं, पहले आप लोग सुनिए कैसे आ रहा है। नयन अयन आ गया, भवन अवन अर्थात आ गया, पवन अवन आ गया, इसमें औ, चयन अय आ गया, उसके बाद नायक अर्थात आय आ गया, उसके बाद गायक आय आ गया, इसमें देख रहे हैं कि इसमें आय आ गया। ये सब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सब में नयन, इसमें जब उच्चारण करते हैं तो आय आ जाता है, इसमें भी भवन में औ आ जाता है। उसके बाद आपको पवन है, इसमें भी औ आ जा रहा है। उसके बाद देखते हैं आप लोग चयन, इसमें आय आ रहा है। तो जो ही देखेंगे कि चयन किस संधि का उदाहरण है, तुरंत हम डालेंगे कि अयादि संधि, इसका नाम ही है अयादि। उसके बाद नायक, इसमें आय आ गया, तो आय आया तो आप समझ जाइए कि नायक आय, इसमें आय आ गया, तो ये हमारा समझ जाएंगे कि अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। गायक में भी आय आ गया। उसके बाद पवन, इसमें देखिए औ आ रहा है, उसके बाद इसमें आव आ रहा है, तो अर्थात इससे हम लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि ये किस स्वर संधि का उदाहरण है, और प्रतियोगिता परीक्षा में तुरंत देखते ही आप ऑप्शन मार देंगे कि ये हमारा उत्तर होगा। दोस्तों इस तरह से मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे ये पांचों स्वर संधि के भेद जो मैंने आपको आसानी से ट्रिक के माध्यम से बताया है। अब इन आसान ट्रिकों को आप लोग बार बार देखिएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। और नाम में ही परिभाषा मैंने एक सूत्र ऐसा बताया, उसके बाद एक और सूत्र बताया आप लोगों को कि दोनों तरह शब्दार्थ निकलना चाहिए, दोनों सार्थक शब्द होंगे तो आपका संधि विच्छेद भी सही कर लीजिएगा। और पहचान तो मुझे आशा है कि स्वर संधि का पहचान तुरंत भूल नहीं पाइएगा कभी भी। आप लोग एक बार जब इसको देख लीजिएगा तो नहीं भूल पाइएगा। मुझे आशा है आप लोग याद कर लिए होंगे। जैसे एक बार और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर याद नहीं हुआ होगा, सोचिए अगर याद नहीं हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, 1 सेकंड में बता रहा हूँ कि दीर्घ स्वर संधि अगर आ जाए तो दीर्घ आपको देखना है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री। उसके बाद आता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में आपको बस देखना है ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, ए ओ अर आ गए तो इसको बाद आप तुरंत समझ जाएगा कि ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि, वृद्धि मतलब बड़ा होता है, और बड़ा मात्रा, इसमें डबल मात्रा अगर लगा हो जिसमें भी, तो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद अभी मैंने आप लोगों को बताया है यण, नाम में ही परिभाषा य से यण अर्थात यवर आए जिसके बीच में आधा वर्ण आए
तो यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद आयादी नाम में ही है, ऐ औ आय, तो इसमें आ जाएगा अयादी स्वर संधि। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कीजिए, और ऐसे वीडियो आपको बहुत अच्छे वीडियो बहुत ही आसानी से मिलेंगे, बहुत जल्द आप लोग याद कर लेंगे। और इसके बाद चूँकि आप लोग संधि में मात्र अभी स्वर संधि पढ़े हैं, स्वर के 5 भेद पढ़े हैं, अब आपको मैं व्यंजन संधि अगले वीडियो में दूंगा। उसके बाद अगले वीडियो में आपको विसर्ग संधि दिया जाएगा, उसके बाद समास, इस तरह से आपको सारा मिलेगा। और हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो अप हो रहा है, और धीरे धीरे हम लोग संस्कृत व्याकरण भी देंगे आप लोगों को, इस तरह से सारा। उसके बाद सामान्य ज्ञान जीके का भी दिया जाएगा।